नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आपने कई बार सुना होगा कि सीपेक जो है वो चाइना का असल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे ज्यादा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसी को चाइना बेसिकली इसमें किसी प्रकार की गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। सीपेक लेकिन पिछले कई सारे महीनों से काफी सारी दिक्कतों से गुजर रहा था, जिसकी वजह से अब चाइना के ऊपर एक काफी बड़ा दबाव आ चुका है कि अगर उसने सीपेक की स्ट्रैटेजी को पाकिस्तान में चेंज नहीं किया तो आगे जाकर के ये दिक्कत आ सकती है और सीपेक कहीं ना कहीं फेल भी हो सकता है। तो बात करेंगे क्या क्या डिले यहां पे बेसिकली चाइना फेस कर रहा है और ऑल्सो बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से यहां पर चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है और क्या क्या चेंजेस कर रहा है उसके बारे में डिस्कशन भी आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को यूज करके। कोई भी आपको अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करना है तो ध्यान रखिए आपको यही वाला कोड यूज करना है ANI UPSC, जिसके चलते एनी कोर्स SSC, बैंकिंग, रेलवेज, यूपीएससी, स्टेट PCS आप 10% का सीधा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग दिस यूनिक रेफरल कोड ANI UPSC। राइट गाइस, सो देखिए कई सारे डिलेज चल रहे थे। हम यहां पे आपके सामने एक ब्रीफ सा आइडिया देने वाले हैं कि डिलेज जो हैं ये आज ही की बात नहीं है। जनवरी 2021 की खबर आपके सामने है, निकेई एशिया ने कवर किया, चाइना पाकिस्तान फॉल आउट ओवर द बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क्स। और ये उस टाइम पे काफी ज्यादा दोनों कंट्रीज में डाइवर्जेंस आ चुकी थी क्योंकि चाइना की कुछ डिमांड्स और थी, पाकिस्तान उन डिमांड्स को पूरा करने के फेवर में नहीं था। इनफैक्ट ये कहना भी गलत होगा कि पाकिस्तान पूरा करने के फेवर में नहीं था। पाकिस्तान के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कुछ तो फेवर में थी लेकिन कुछ इसके फेवर में नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, यही चीज आगे बढ़ गई। अप्रैल 2021 की यह खबर है, पाकिस्तान के कई सारे जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स थे उनको स्टॉल कर दिया गया क्योंकि चाइना ने फंड्स को रिलीज करने से मना कर दिया था। अब इस चीज के चलते जो चाइना के खिलाफ सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे थे पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में, वो और बढ़ने लग गए कि जब चाइना पैसा देने को ही तैयार नहीं है तो हम लोग सीपेक के ऊपर इतना भरोसा किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 20 जून की, सीपेक डिले फोर्सेस चाइना टू चेंज द स्ट्रैटेजी इन पाकिस्तान। बीजिंग बेसिकली अब क्या सोच रहा है कि अब हमें पाकिस्तान के अंदर जो उनकी कोऑपरेशन है वो केवल फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं रखनी, बल्कि उनको देश के अंदर जितने भी और राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी उनका कोऑपरेशन थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। सो बेसिकली चाइना अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब ऑन बोर्ड लाना चाहता है, उनके साथ भी अपनी दोस्ती को और बेहतर करना चाहता है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा, हमने इनफैक्ट इसको लेकर वीडियो भी बनाई थी। आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले की बात है, पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने भी सीपेक को लेकर ज्यादा अच्छे कमेंट्स नहीं दिए थे। इनफैक्ट उसने सीपेक को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक कंसर्न्स दोनों ही जताए थे, जिस टाइम पे पाकिस्तान को यह बेसिकली महसूस हो गया था कि जी हां, सीपेक उनके फेवर में काम नहीं कर रहा। लेकिन जब ये रियलाइजेशन हुई, ऑब्वियसली चाइना इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है तो हम फिर किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि इन्हीं डिलेज के चलते अब जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको हम CCP बोलते हैं, इन्होंने अब यह कोशिश कर ली है कि ये आगे जाकर पार्टी टू पार्टी एंगेजमेंट्स में बढ़ने वाले हैं और केवल ये नहीं करने वाले कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है केवल उसी के साथ बातचीत करेंगे। जी नहीं, दे आर नाउ गोइंग टू हैव एंगेजमेंट्स विद द पॉलिटिकल क्लास इन द एंटायर कंट्री सो दैट ये सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ा सकें। आपको बताना चाहूंगा यहां पर सीपेक में अप्रोक्सीमेटली चाइना के द्वारा $50 बिलियन के आसपास का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए सीपेक को यहां पे किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आता है तो ये चाइना के ऊपर काफी भारी रकम का नुकसान कर सकता है। अब हुआ क्या था, आपको मालूम होगा इस साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल को सेलिब्रेट कर रही है। ऑलमोस्ट ये वाली सेलिब्रेशंस पूरे साल तक ही चलने वाली हैं। अब इसी 100 साल की जो सेलिब्रेशन थी, इसमें जो चाइना के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, जिनका नाम है नोंग रोंग, इन्होंने इस पर्टिकुलर वेबिनार में ये कहा, द CPC इज रेडी टू वर्क विद पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्टिवली प्रमोट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सीपेक एंड द नया पाकिस्तान का विजन। ये नया पाकिस्तान का विजन भी चाइना में जो है बेसिकली चाइना के द्वारा प्रमोट किया गया इन द पाकिस्तान कंट्री, और इसीलिए ये इमरान खान के ऊपर काफी डिपेंडेंट था। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान की पार्टी की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर बाकी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, इसीलिए चाइना अब ऐसी रणनीतियां भी अपनाने पे उतर आया है। यहां पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहां पे क्या दिया गया है, द CCP अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन विद पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट विल गिव फुल प्ले टू द एडवांटेज ऑफ इंटर पार्टी रिलेशंस, कि जो हमारी इंटर पार्टी रिलेशंस हैं हम चाहते हैं कि वो भी बेहतर हो जाएं
टू रीच द कंसेंसस अमंग पार्टीज की सभी के सभी जो राजनीतिक दल हैं उनकी आपसी सहमति बनी रहे एंड मेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी टू पार्टी एक्सचेंजेस टू बिल्ड अ क्लोजर चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर इन द न्यू एरा। ये पाकिस्तान का जाना माना न्यूज़पेपर है डॉन के नाम से, इसने इसको कवर भी किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अर्जेस ग्रेटर कोऑपरेशन विद वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। आप देख सकते हैं 18 जून की यह खबर आपके सामने है। नाउ सवाल ये आता है कि चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज क्यों किया। वैसे तो मैंने आपको ब्रीफली बता ही दिया है कि मेन रीजन डिलेज थे, लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे कारण थे। ये भी आपको मैंने बता दिया है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज असल में सीपेक को अपोज कर रही थी। आपको ध्यान होगा पिछले महीने की बात है, मई 29 को यह खबर सामने आई थी। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह अपोज किया था कि सीपेक की जो अथॉरिटी का बिल है वो यहां पर नहीं पास होना चाहिए। बेसिकली चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज किया कि हम चाहते हैं कि एक नई अथॉरिटी बनाई जाए जो कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीटली ओवरलुक करेगी, जो कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स को अच्छे से टाइम से पूरा करवाएगी। यहां पर पाकिस्तान में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल सर्कल्स थे जो कि इस चीज के फेवर में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ही पाकिस्तान के सेनेट ने इस बिल को अल्टीमेटली पास करवा ही दिया था। तो ये एक बड़ा कारण था कि क्योंकि कई सारे अन्य राजनीतिक दल यहां पे सपोर्ट में नहीं है, ये बड़ा कारण बना। दूसरा कारण पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान के नाम से, जहां पर हमने इसको कवर भी किया था, पिछले हफ्ते की बात है। वहां पर कई सारे लोग ये मानते हैं कि सीपेक असल में उनके हक में काम या उनके हित में काम नहीं कर रहा है, और इस चीज को लेकर भी चाइना थोड़ा चिंतित है कि अगर बलूचिस्तान के लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं तो इसका आगे जाके हमें रेपरकशंस सहने पड़ सकते हैं। तो इनको भी मनाना फिलहाल एक टाइम के लिए चाइना के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत अब आ चुकी है। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण यह भी बन जाता है कि चाइना ने काफी ज्यादा भरोसा जताया था इमरान खान के अंदर, लेकिन दोस्तों इमरान खान से भी चाइना काफी परेशान चल रही है, बिकॉज इमरान खान फिलहाल सीपेक के प्रोजेक्ट्स को लेकर जो इनकी मूवमेंट है ये काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, और इसीलिए सीपेक अथॉरिटी में इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम चाहते हैं पाकिस्तानी आर्मी भी सीधा सीधा रूप से इसमें इन्वॉल्व हो सके, सो दैट सीपेक के प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ सकें। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से चाइना अपनी रणनीति को बदल रहा है। इतना ही नहीं, कई सारे लोकल बिजनेसमैन हैं, जिस तरीके से भारत में कई सारे लोकल बिजनेसेस को धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि चाइनीज इंपोर्ट्स की वजह से उनकी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो अफेक्ट हो रही है, वही चीजें अब पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी समझ आ रही हैं। स्ट्रगलिंग लोकल बिजनेसमैन ने कई बार इस चीज को लेमेंट किया है कि चाइनीज जो निवेशक हैं वो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, स्टेट एसेट्स को एक तरीके से कॉर्नर कर रहे हैं अपने लिए, जिसके चलते सबसे भारी नुकसान पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी इंटरेस्ट को यहां पर हो रहा है। ये सारे के सारे कारण इकट्ठा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर अब चाइना अपनी सीपेक की स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करता है, देयर आर हाई चांसेस कि आगे जाके सीपेक में कुछ ना कुछ दिक्कतें चाइना को देखने को मिल सकती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए नई टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिसको कि आपको अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 50 टेस्ट प्रीलिम्स के होने वाले हैं और 30 टेस्ट मेंस के होने वाले हैं, और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है। याद रखिए आपको कोड यूज करना है ANI UPSC to get the maximum discounts possible on the UPSC CSE optional and the GS combo। इसमें मेरे द्वारा आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेनिंग अ लॉट फ्रॉम दिस कोर्स। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ हैं, जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल्सो कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, पार्लियामेंट की मैराथन सीरीज चल रही है, इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड कॉम्बैट में तो आपको हिस्सा लेना ही है, हर रविवार होता है। इसमें भी आपको अगर कोड पूछते हैं तो ANI UPSC के माध्यम से आप एंटर कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।